हाय एवरीवन, आई होप आपका आज का पीएबीटी काफ़ी अच्छा गया होगा। लेट्स सी उसका सॉल्यूशन। सो केमिकल इक्विलिब्रियम का आज पीएबीटी था। काफ़ी इजी चैप्टर है और पेपर भी इजी था, डिफिकल्ट नहीं था। तो उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हायर यील्ड ऑफ NO इज ऑब्टेन्ड बाय। तो बेटा NO जो है यहाँ पर, पहली बात, दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो फिर वो टेम्परेचर बढ़ाने से आगे की तरफ जाएगी। तो आपको पता होगा हायर टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर। उसके अलावा अगर आपको NO चाहिए तो आपको N2 और O2 को बढ़ाना पड़ेगा, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 और हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, ये दोनों बातें भी सही हैं। वहीं अगर लोअर टेम्परेचर की बात करें तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज लोअर टेम्परेचर पर तो रिएक्शन पीछे यानी एक्सो की तरफ जाएगी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डी, ऑप्शन A, C एंड D। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। For the reaction A is in equilibrium with 2B, the backward reaction rate constant is higher than the forward reaction rate constant by a factor of 2500 at 1000 Kelvin। आपसे पूछा है Kp का वैल्यू, राइट। सो यहाँ पर हमें दे रखा है Kb बाय Kc, Kf का वैल्यू, एंड दिस इज गिवन टू बी अपने पास 2500, राइट। तो अगर हमें ये 2500 दे रखा है, इट मीन्स Kf बाय Kb विल बी इक्वल्स टू 1/2500। 1/25 अपने पास हो जाता है मेरे ख्याल से लगभग 0.04 और 10 की पावर -2 ऊपर चले जाएगा, जिसकी वजह से आंसर आ जाएगा 4 × 10 की पावर -4। तो ये आ गया अपने पास के इक्विलिब्रियम। अच्छा, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यदि मैं Kc मान लूँ तो फिर यहाँ से मुझे Kp ढूंढना है इस रिएक्शन का। Kp अपने पास क्या हो जाएगा? Kp हो जाएगा अपने पास Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। Kc की वैल्यू दे रखी मुझे 4 इंटू 10 की पावर माइनस, मेरे पास दे रखा आंसर -4। R की वैल्यू आप ले लेंगे 0.0831, जिससे आप ले सकते 1/12, और टेम्परेचर का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 1000, और इस टेम्परेचर की पावर ले लूँगी मैं 1, बिकॉज डेल्टा Ng इज 1। अभी आंसर आ जाएगा 4/12 यानी 1/3 इंटू 10 की पावर -1, 0.33 इंटू 10 की पावर -1, यानी कि अपने पास आंसर आ गया 0.033। सो ऑप्शन सी इज ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर। तो ये आ गया मेरे पास ऑप्शन नंबर सी, राइट। इसके बाद यदि अपन देखें क्वेश्चन नंबर 28, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन सील्ड वेसल विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, O2 एंड NO। इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशंस आपको दे रखी हैं N2 की, O2 की और NO की, और उन्होंने कहा है इफ 0.1 मोल पर लीटर ऑफ NO is taken in a closed vessel, what will be the degree of dissociation of NO at equilibrium। तो बेटा पहले तो एक रिएक्शन का आपको सारा डेटा दे रखा है, यानी कि आपको ईच एंड एवरी डिटेल दे रखी है, जिससे आप Kc ढूंढ सकते हैं। Kc क्या होगा? N2 का कॉन्सेंट्रेशन 3 × 10 की पावर -3, O2 का कॉन्सेंट्रेशन 4.2 × 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2.8 इंटू 2.8 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। ये कैंसिल हो गया अपने पास, और बचा मेरे पास 3 × 4.2, 3 × 4.2 डिवाइडेड बाय 2.8 इंटू 2.8। दिस इज द वैल्यू ऑफ Kc गिवन टू अस। अभी ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरे पास आ गया। मुझे दूसरी चीज क्या पूछी उन्होंने? दूसरा एक अलग इंस्टेंट दिया कि मान लीजिए 2NO है मेरे पास, और उसका स्टार्टिंग में हमने लिया है कितना मोल? हमने लिया उसका स्टार्टिंग में 0.1 मोल पर लीटर। तो आपको पता होना चाहिए 0.1 में से अगर अल्फा ढूंढना है तो 0.1 अल्फा जाता है, यहाँ बनेगा 0.05 अल्फा, यहाँ बनेगा 0.05 अल्फा, इजंट इट? ऐसा करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा Kc का 0.05 इंटू अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1 - 0.1 इंटू अल्फा का होल स्क्वायर
उसके बाद इस होल स्क्वायर को केसी के उस तरफ लेकर जा सकते हैं, तो अंडर रूट के सी इज इक्वल टू 0.05 टाइम्स अल्फा अपॉन 0.1 माइनस 0.1 अल्फा। अगर इसको 0.05 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा अल्फा अपॉन 2 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू रूट के सी, राइट। अभी यहाँ पर जो के सी की वैल्यू गिवन है उसको पुट करिएगा। आपका जो अल्फा का वैल्यू है दिस विल टर्न आउट टू बी 0.717। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा, एक और चीज़, इस क्वेश्चन में चाहे आप के सी लिखे चाहे आप के पी लिखे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज डेल्टा एन जी रिएक्शन का 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2A इज एन इक्विलिब्रियम विद B प्लस C। के सी का वैल्यू गिवन है। ये जो के सी का वैल्यू है उसके अलावा उन्होंने दे रखा है एट अ गिवन टाइम द कॉम्पोजिशन ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर इज A बराबर B बराबर C इक्वल टू दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जब सभी का कॉन्सेंट्रेशन हमें दे रखा हो दैट टाइम व्हाट वी कैन डू, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q। Q यानी कि रिएक्शन कोशेंट। तो रिएक्शन कोशेंट विल बी गिवन बाय B का कॉन्सेंट्रेशन इंटू C का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय A के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। B का कॉन्सेंट्रेशन हमें दे रखा है, सब कुछ सेम ही तो है, यानी इवेंचुअली यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1। अगर आंसर 1 आया देन जस्ट ट्राई टू कंपेयर दिस विथ के सी। अगर आप इसको के सी से कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वैल्यू के सी से काफ़ी बड़ी है। यदि ये वैल्यू के सी से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, व्हाट डज दैट मीन? इट सिंपली मीन्स दैट कि हमारे पास रिएक्शन अभी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्यू सी लेस देन के सी में फॉरवर्ड, क्यू सी ग्रेटर देन के सी में बैकवर्ड जाती है रिएक्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग के पी एंड के सी आर नॉट इक्वल। के पी के सी इक्वल होते हैं जब डेल्टा एन जी 0 होता है, के पी के सी इक्वल नहीं होते जब डेल्टा एन जी नॉन जीरो होता है। तो इधर डेल्टा एन जी 0, इधर डेल्टा एन जी 0, थर्ड में भी डेल्टा एन जी 0 ओनली, फोर्थ ऑप्शन में डेल्टा एन जी नॉन जीरो है। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस दे रखे हैं ए बी सी डी के, यहाँ से फटाफट के निकाल लीजिएगा। के क्या होगा? सी का मोल्स, सी का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि अपने पास 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। के की वैल्यू आ गई मेरे पास 10। नाउ दे आर आस्किंग यू डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी लॉन के minus 2.303 RT log K, isn't it? So this is your delta G naught minus 2.3 into what is the value of R, calories में पूछा है, R को 2 लिख दो। टेम्परेचर की वैल्यू हमें शायद पता है, वेरी गुड, 300, और log 10 तो आपको पता ही है 1। 2.3 इंटू 2 यानी कि नेगेटिव 4.6 इंटू 300, 1200 से थोड़ा ऊपर आएगा ये, -1381 कैलोरी इज द करेक्ट अप्रोक्सीमेट आंसर। आगे चलते हैं। फॉर द अबव रिएक्शन के सी की वैल्यू दे रखी है 3 × 10 की पावर -59। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम इज दिस, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 विल बी, तो बेटा के सी क्या होगा? के सी विल बी O3 के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर O2 के कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब। आपसे सवाल में पूछा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के सी इंटू O2 के कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब। व्हाट इज योर के सी का वैल्यू? के सी इज 3 इंटू 10 की पावर -59। O2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? O2 का कॉन्सेंट्रेशन है 0.04 मोलर, यानी 4 इंटू 10 की पावर -2 मोलर। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब विल बी 4 इंटू 4 इंटू 4, और क्योंकि 10 की पावर -2 है तो अपने पास आ जाएगा 10 की पावर -6। इसको थोड़ा और सॉल्व करिएगा तो आपके पास बनेगा यहाँ पर 10 की पावर -59, 10 की पावर -6 यानी 10 की पावर -65। अभी थोड़ा बहुत पावर एडजस्ट करेंगे भी तो 10 की पावर -64 बना के -32 के करीबन आंसर आ जाएगा। मैं कहती हूँ आपसे मेनी टाइम्स दैट यू डोंट हैव टू डू ऑल द कैलकुलेशंस। सारी कैलकुलेशंस आपको नहीं करनी होती। बहुत से बच्चे हो सकता है कहेंगे मैम पेपर लेंदी, पेपर इज नॉट लेंदी, you just have to figure out the right option, right? So यहाँ पर -59 -6 ऑब्वियस सी बात है, -32 ही एक सबसे ज़्यादा बढ़िया गेस रहेगा। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फॉर दिस रिएक्शन के पी बाई के सी की वैल्यू पूछी है। के पी बाई के सी का वैल्यू होता है आर टी का पावर डेल्टा एन जी, एंड डेल्टा एन जी ऑफ दिस रिएक्शन इज -1। सो के पी बाई के सी इज 1 अपॉन RT, यानी A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
The standard equilibrium constant Kp for this reaction is this. The value of standard equilibrium constant if the concentration is expressed in terms of mole per liter is. तो आपको Kp का वैल्यू दे रखा है. What is Kp given to be? 5.8 into 10 की पावर 5, right? Now they're asking you one thing that हमें स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स वाले, यानी यू हैव टू फाइंड Kc. अच्छा, Kp Kc जब भी ढूंढोगे तो उस समय R क्या ले रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो. R का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ R का वैल्यू विल बी 8.314 if the units involved are like meter cube, pressure is in Pascal, then only आप इस प्रकार का यूनिट ले सकते हो. कहीं पे भी लीटर सुनाई दे जाए, एटमॉस्फेयर सुनाई दे जाए, तो ऐसे सिचुएशन में R को आपने लेना है 0.0821, 0.0821 which means 1/12. So Kp equal to Kc into RT की पावर डेल्टा Ng. Kp दे रखा है, Kc ढूंढना है, लेट्स से हमको Kc will be Kp अपॉन RT की पावर डेल्टा Ng. यहाँ पर Kp का वैल्यू मुझे गिवन है 5.8 इंटू 10 की पावर व्हाट 5 डिवाइडेड बाय RT की पावर डेल्टा Ng -2 है, तो RT का पावर -2 पर जाके +2 बन जाएगा. R की वैल्यू ले लीजिए 1/12. T की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 298 केल्विन का स्क्वायर. 298 को लगभग 300 मान के 298 को लगभग 300 मान के हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 12 के टेबल में देखेंगे. 12 के टेबल में 25 पे ये चीज़ जाएगी. दिस विल टर्न आउट टू बी 5.8 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 25 का स्क्वायर. 25 का स्क्वायर यानी 25 इंटू 25. दिस विल टर्न आउट टू बी मेरे ख्याल से 625. इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 625 इंटू 5. ये लगभग अपने पास 3000 के आसपास का फिगर आएगा. 3000 के आसपास का फिगर आएगा. 10 की पावर 5 में 3 पावर ऐड हो जाएगा. 10 की पावर 8 वुड बी द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 to NO2 is carried out at 280 Kelvin in chloroform, right? And when the equilibrium has established 0.2 mole of N2O4 and 2 into 10 की पावर -3 mole of NO2 are present in 2 liter solution. The equilibrium constant of the reaction is, बेटा equilibrium constant क्या होता है? It is NO2 के concentration का square divided by N2O4 का concentration, right? Now what is NO2 का concentration? बेटा concentration तो ढूंढ लेंगे, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो चीज़ दे रखी है अपन को, this is given to be mole. So we should rather 2 into 10 की पावर -3 डिवाइड बाय वॉल्यूम हमें करना पड़ेगा. Then only the correct answer will be possible. Divided by N2O4. N2O4 का मोल्स अपन को कितना दे रखा है? It is given to be 0.2 मोल. अगर 0.2 दे रखा है तो 0.2 को यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, पावर 1. अच्छा, इधर पावर 2, नीचे पावर 1. ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा? ऊपर की तरफ बनेगा 10 की पावर -6. नीचे क्या बनेगा? नीचे बनेगा 10 की पावर -1. बन जाएगा 10 की पावर -5. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम A plus B is in equilibrium with C plus T when 1 mole of each 2 reactants are mixed. तो आपको पता है जब 1 मोल इसका मिक्स करेंगे तो 1 में से x जाएगा, इसमें से x जाएगा, इधर x बनेगा, इधर x बनेगा. आगे क्या बोलते हैं देखिए, 0.6 मोल ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, यानी कि x की वैल्यू को वो 0.6 कहता है. पूछता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, तो देखो भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी यहाँ पे Kp ढूंढो, Kc ढूंढो, जो भी ढूंढो फर्क नहीं पड़ता. हम अपन तो मान के चलेंगे कि यहाँ डेल्टा Ng क्या 0. अगर डेल्टा Ng 0 है तो कुछ भी ढूंढो फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसे Kc मान लूंगी. Kc मान लिया, Kp मान लिया, जो भी आप कहना चाहते हो मान लिया. आएगा क्या, x² अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी 0.6 इंटू 0.6 डिवाइड बाय 0.4 इंटू 0.4. आंसर है मेरे पास 36 अपॉन 16. 4 4 जा 16, 4 9 जा 36. 2 के करीबन आंसर आएगा. 2.25 इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 37. In the gas phase reaction C2H4 plus H2, the equilibrium constant can be expressed in units of. देखो प्यारे बच्चों, Kc का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म की पावर डेल्टा Ng.
सो कॉन्सेंट्रेशन की पावर डेल्टा एन जी, या डेल्टा एन भी आप बोल सकते हो, इनफैक्ट जरूरी नहीं है डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी तो केपी में सूट करता है, बिकॉज गैशियस स्टेट की बात सिर्फ वहीं पर ही हो सकती है। केसी में डेल्टा एन जी भी लिख सकते हो, डेल्टा एन भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, राइट। सो कॉन्सेंट्रेशन की पावर डेल्टा एन जी, कॉन्सेंट्रेशन किस में एक्सप्रेस करते हैं अपन, मोल पर लीटर में। डेल्टा एन जी कितना रिएक्शन का, -1, सो दिस बिकम मोल -1 लीटर, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन क्या पहले वो देख लेते हैं। 2H2S इज एन इक्विलिब्रियम विद 2H2 साथ में S2 हैज 0.5 मोल। देखो इक्विलिब्रियम मिक्सचर की बात कर रहे हो ऑलरेडी, और इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कह रहे हैं कि H2S के कितने मोल है, 0.5 मोल। 0.1 मोल ऑफ H2 एंड 0.4 मोल ऑफ S2, और ये सब के सब किस वॉल्यूम में है, 1 लीटर के कंटेनर में है। अरे भाई अगर 1 लीटर बोल दिया तो 1 लीटर बोलने का मतलब क्या है कि हमें कॉन्सेंट्रेशन की टेंशन नहीं लेनी, जो मोल होगा वही मोलारिटी होगा। आपसे इवेंचुअली पूछ क्या रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बट चेक आउट द यूनिट्स इन मोल पर लीटर। सो यहाँ पर के क्या हो जाएगा, के विल बी इक्वल्स टू अपने पास H2 का कॉन्सेंट्रेशन यानी 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करिएगा तो बनेगा आंसर 1/25 इंटू 0.4, 1/25 होता है 0.04 इंटू 0.4। इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, 4 4 16, 16 इंटू 10 की पावर -3, आंसर आ जाएगा 0.016, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर, KF की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 1.1 इंटू 10 की पावर -2, एंड बैकवर्ड KB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5 इंटू 10 की पावर -3। और ये जो रेट कांस्टेंट आपको दिए हैं इन ऑलराइट, आपसे पूछा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेरी सिंपल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, दिस इज KF अपॉन KB, जस्ट डिवाइड द वैल्यूज, 1.1 डिवाइड बाय 1.5, ऊपर आ जाएगा 10, 11/15 इंटू 10, ये वाली वैल्यू लेस देन 1 आएगी, और 11/15 कितना हो जाएगा अपने पास, हो जाएगा मेरे ख्याल से 15 के टेबल में 15 9 ज़ा 135 होता है, 15 8 ज़ा 120 होता है। हाँ तो बस ठीक है, 8 से ज़रा सा नीचे 7 पे चले जाएगा, बात खत्म। 7.33 इज द करेक्ट आंसर। फॉर द रिएक्शन H2 + I2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2HI। देखो वापस से डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 वाला सवाल, डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 वाला सवाल, यानी कि फर्क नहीं पड़ता आप KP ढूंढ रहे हो, KC ढूंढ रहे हो, KN ढूंढ रहे हो, KX ढूंढ रहे हो, इट रियली डजंट मैटर, राइट। सो हमें पूछा है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन सबकी दे रखी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, तो HI का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 का कॉन्सेंट्रेशन इंटू I2 का कॉन्सेंट्रेशन, जस्ट इसको डिवाइड कर लीजिएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 32.66, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन हेबर्स प्रोसेस, अच्छा हेबर्स प्रोसेस की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, N2 + 3H2 इज एन इक्विलिब्रियम वेयर 2NH3। 30 लीटर्स डाई नाइट्रोजन लिया, डाई नाइट्रोजन नहीं, हाँ डाई नाइट्रोजन भी 30 लीटर, डाई हाइड्रोजन भी 30 लीटर, 30 लीटर 30 लीटर इनको लिया, एंड रिएक्शन सिर्फ 20% हुआ, जितना होना चाहिए था उसका सिर्फ, सॉरी 20 नहीं 50%। एक्चुअली आज अभी जस्ट एक क्वेश्चन आज पढ़ा कर रही थी, उसमें 20% था तो 20% दिमाग में चल रहा है। सो 50% यील्ड बोली हुई है रिएक्शन की हमें। अच्छा 50% यील्ड यदि बोली है तो यहाँ थोड़ा सा स्टोइकियोमेट्री को बोलना नहीं है, यहाँ पर दोनों में से कोई एक एलआर है, कौन कितना खत्म होगा वो एक्सेस नहीं डिसाइड करता, एलआर डिसाइड करता है। तो देखो अगर ये 1 है तो ये 3 होना चाहिए, तो ये 30 है तो ये 90 होना चाहिए, लेकिन ये 90 नहीं है, ये तो सिर्फ 30 है, यानी कि यही कौन है, एलआर। तो एलआर का कितना प्रतिशत खर्च हुआ, 50%, यानी इस 30 में से 15 इस्तेमाल हो गया। अच्छा अगर 30 में से 15 इस्तेमाल होगा, मेरी बात सुनना ढंग से, तो
अगर ये 3 इस्तेमाल होता है तो ये कितना इस्तेमाल होता है 1, यानी अगर ये 15 इस्तेमाल हुआ है तो ये कितना इस्तेमाल होगा 5। अगर ये 5 इस्तेमाल होता है तो फिर ये कितना बनेगा 10। समझ आ रही बात कि नहीं? तो बस सिंपल सी स्टोइशियोमेट्री है, एलआर ढूंढना था, कुछ खास सवाल नहीं था ये। तो बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन यू विल बी हैविंग 25 लीटर ऑफ डाइनाइट्रोजन, आपके पास होगा 15 लीटर ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड यू विल बी हैविंग 10 लीटर ऑफ अमोनिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। ये है रिएक्शन, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। ये है रिएक्शन, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। आप खुद सोचो K2 को बनाने के लिए K1 के साथ क्या करना पड़ा? पहली बात K1 को रिवर्स करना पड़ा, दूसरी बात उसका स्क्वायर करना पड़ा, तो K2 इक्वल टू 1/K1 का स्क्वायर। In the reaction N2 plus 3H2 give rise to 2NH3, the value of the equilibrium constant depends upon K सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्लास में चिल्ला चिल्ला के बात बोली है। सवाल आपको कहेगा कि प्रेशर पे डिपेंड करता है, नहीं। वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कंटेनर के, नहीं। कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, नहीं। इन सब बातों पे डिपेंड नहीं करता। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन वन फैक्ट, दैट इज टेम्परेचर। K सिर्फ T से ही बदल सकता है और किसी से भी नहीं बदल सकता। सो ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस इक्विलिब्रियम Kp इज लेस देन Kc। तो सुनो, Kp ग्रेटर देन Kc होता है अगर डेल्टा Ng इज ग्रेटर देन 0। Kp लेस देन Kc होता है अगर डेल्टा Ng इज लेस देन 0। यहाँ पर तो डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है, इधर डेल्टा Ng 0 है, इधर भी डेल्टा Ng 0, तो डेल्टा Ng लेस देन 0 वाला हमें ढूंढना है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ Kp इज गिवन, द वैल्यू ऑफ Kc विल बी। तो सुनिए, यहाँ पर पूरा सॉल्व भी नहीं करना, इनफैक्ट आपको Kp की वैल्यू दे रखी है। अगर Kp से Kc ढूंढना है तो Kp डिवाइडेड बाय RT की पावर डेल्टा Ng। आपको पता होना चाहिए यहाँ डेल्टा Ng नेगेटिव है। अच्छा, इफ डेल्टा Ng इज नेगेटिव, इफ डेल्टा Ng इज नेगेटिव तो फिर Kp विल बी लेस देन Kc, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ Kc विल बी ग्रेटर देन Kp। Kp कितना है? Kp है इतना, तो जो भी Kc का आंसर आएगा वो इससे तो क्या होगा अपने पास ज्यादा ही होगा, राइट। तो द वैल्यू ऑफ Kc विल बी हम बोल सकते हैं 1.2 इंटू 10 की पावर -2 से ज्यादा। जस्ट अ मिनट, Kp का वैल्यू दे रखा है हमें, ठीक है। 106.5 पे Kc ढूंढना है और डेल्टा Ng नेगेटिव है। हाँ ठीक है, डी ऑप्शन बोल सकते हैं, सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1.2 इंटू 10 की पावर -2 से क्या हो जाएगा अपने पास, ज्यादा हो जाएगा। एक्टिव मास पूछा है सोडियम क्लोराइड का, केप्ट इन 4 लीटर वेसल। अरे सोल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है 4 लीटर, सोल्यूशन का वॉल्यूम नहीं 4 लीटर हमारे पास। इनफैक्ट ये जो वॉल्यूम है इट इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ व्हाट, कंटेनर। और सोडियम क्लोराइड भाई सॉलिड है, प्योर सॉलिड का एक्टिव मास क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है 1। नेक्स्ट देखते हैं, 500 ml कैपेसिटी के कंटेनर में CO और Cl2 को मिक्स किया हमने, राइट। इक्विलिब्रियम के समय पर CO और Cl2 को मिक्स किया और कहता है इक्विलिब्रियम के समय पर 0.2 मोल्स ऑफ COCl2 प्रेजेंट है, 0.1 मोल ये प्रेजेंट है। आपसे पूछा गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू, व्हाट इज Kc। Kc होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ COCl2। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन के लिए यू हैव टू डिवाइड बाय व्हाट, यू हैव टू डिवाइड बाय वॉल्यूम, राइट। अभी COCl2 का वॉल्यूम कितना अपने पास, इसका कंटेनर का वॉल्यूम कितना 500 ml, 500 ml मतलब आधा लीटर, तो मैंने लिख दिया 0.2 डिवाइड बाय 0.5 डिवाइड बाय व्हाट इज CO बराबर है व्हाट इज CO, टेल मी। 0.1 डिवाइड बाय 0.5, इधर भी क्या हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाय 0.5, एक 0.5 से एक 0.5 क्या हो जाएगा कैंसल, बचना क्या है, बचेगा अपने पास 0.2 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 0.1, ऊपर आ जाएगा 0.5। समझे बात कि नहीं। 2, 5, 10 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट T टेम्परेचर इज दिस। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो देखो बेटा ये जो रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। पहली बात तो पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इन्वर्स कर दो, दूसरी बात यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई किया तो हाफ को बना दो पावर, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर -2, ऊपर जाके बन जाएगा +2
0.5 इंटू 10 की पावर 2 यानी 50 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 is in equilibrium with 2HI at 721 Kelvin. The value of equilibrium constant is 15. अच्छा जी, when the equilibrium concentration of both is 0.5, the value of Kp under the same conditions will be, मैंने आपको बोला था factors not affecting K. Factors not affecting K में क्या था? Initial concentration of the reactants and products, the pressure, the volume, कैटलिस्ट, ये सब चीज़ें के वैल्यू पे असर नहीं डाल सकती। एज लॉन्ग एज टी इज सेम देयर विल बी नो इफेक्ट ओवर द वैल्यू ऑफ के सी एंड के पी। इस क्वेश्चन में यही किया गया है। एक के सी की वैल्यू आपको दे रखी है एट 721 केल्विन। फिर कहता है कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दोनों की 0.5 है, राइट, 0.5 है। अब ये स्टेटमेंट थोड़ा अनक्लियर है, बोथ किसको बोलना चाह रहा है, किसको बोथ बोलना चाह रहा है। उसके बाद कहता है कि Kp क्या होगा। पहली बात तो ये रिएक्शन डेल्टा एन जी 0 है, डेल्टा एन जी 0 मतलब Kc विल बी इक्वल टू व्हाट Kp। अच्छा, Kc Kp के इक्वल होगा तो जितना Kc उतना Kp आएगा। अब मोर ओवर यहाँ लास्ट में एक लाइन बोल दी अंडर द सेम कंडीशन, यानी कि T इज सेम। एज लॉन्ग एज T इज सेम Kc का वैल्यू नहीं बदलेगा, पर Kc तो Kp के बराबर है, यानी Kp भी मेरे पास कितना आएगा, 50 आएगा। लास्ट देखते हैं। ये तो भाई थोड़ा देखा देखा क्वेश्चन लग रहा है मेरे ख्याल से, TDS में था ऐसा क्वेश्चन, में भी अनवस्थी में होगा। तो यहाँ देख लेते सवाल। 2AB3 इज इन इक्विलिब्रियम विद A2 प्लस 3 टाइम्स B2। कहते हैं 8 मोल AB3 के लिए, और शुक्र है कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर है, 1 डेसीमीटर क्यूब यानी कि 1 लीटर। तो कोई परवाह नहीं अभी। अब वो डिसोसिएट ऐसे कर रहा है एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर उन्होंने हमें मेरे ख्याल से कॉन्सेंट्रेशन वगैरह हमें कुछ पूछ रखा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में 8 माइनस क्या हो जाएगा इधर, इट विल बी 8x या 8 अल्फा कर सकते हो। 8 माइनस 8 अल्फा इनटू अपने पास क्या हो गया इधर, इट इज सिंपली ऐसा भी कर सकते हो इसको कि 8 2AB3, इसको x के टर्म में लिख लो, इज इन इक्विलिब्रियम विद A2, और साथ में आ गया मेरे पास B2, और 8 में से चला गया मेरे ख्याल से 2x, इधर आएगा x और इधर आएगा 3x, राइट। और उन्होंने कहा है कि अपने पास मेरे ख्याल से क्वेश्चन में, अच्छा स्टेटमेंट हो सकता है थोड़ा बहुत अपने पास, स्टेटमेंट में भी यहाँ पर दूसरे स्लाइड में है। एक बार क्वेश्चन ही देख लेते हैं कि क्वेश्चन में था क्या रियलिटी में, क्योंकि क्वेश्चन मुझे इनकम्प्लीट सा लग रहा है थोड़ा। सो क्वेश्चन में जी हाँ कहता है एट इक्विलिब्रियम 2 मोल्स ऑफ A2 आर फाउंड टू बी प्रेजेंट। चलो बढ़िया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहा है हमें ढूंढने को। तो एट इक्विलिब्रियम A2 के 2 मोल्स हैं, यानी x को 2 बोलना चाह रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम 2 मोल्स ऑफ A2 आर प्रेजेंट, ऐसा कहना चाह रहा है सवाल। तो x की वैल्यू 2 है, यानी इसकी वैल्यू क्या बताओ प्यारे बच्चों, इट इज 6, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, राइट। आपसे पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। ऐसे केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है तो Kc ही पूछ रहा होगा आपसे। Kc विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 6 का क्यूब, राइट, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। 4 9 जा 36, 6 6 36, फिर उसके बाद 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 3 जा 27, 27 इज द करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। पेपर इजी था, काफ़ी इजी था। आई होप आपका एक भी सवाल गलत नहीं हुआ होगा, आपने सारे के सारे क्वेश्चंस सही किए होंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू अगेन।